चलिए खबरों का रुख करते हैं। सचिन पायलट के आवास पर मौजूदा विधायक राकेश पारिक, मुकेश भाकर, वेद प्रकाश सोलंकी, पीआर मीणा, रामनिवास गावड़िया, जीआर खटाणा, विश्वेंद्र सिंह की अलग से लंबी मंत्रणा चली है। ये तस्वीर आपके सामने। अन्य कांग्रेस नेताओं के भी यहाँ मौजूदगी है और गुरदीप सिंह शाहपीणी की भी सचिन पायलट से मुलाकात हुई। भाजपा विधायक हैं शाहपीणी और कहा किसी निजी काम से वो यहाँ आए थे। तो सचिन पायलट के आवास पर ये तमाम विधायक मौजूद हैं जो कि एक तरह से सचिन पायलट के समर्थक हैं और यहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इसी बीच एक भाजपा विधायक भी सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो किसी निजी काम से सचिन पायलट से मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो सचिन पायलट के आवास के बाहर ये विधायक मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। राकेश पारिक, मुकेश भाकर, वेद प्रकाश सोलंकी, पीआर मीणा, रामनिवास गावड़िया, जीआर खटाणा, विश्वेंद्र सिंह की अलग से मंत्रणा हुई है। लंबे दौर की ये मंत्रणा हुई है क्योंकि फिर से लग रहा है कि राजस्थान में सियासी हलचल हो रही है। सचिन पायलट के आवास पर ये तमाम विधायक मौजूद हैं क्योंकि सचिन पायलट ने आलाकमान से मिलने का समय मांगा है और ये भी कहा था कि जब पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ उसके 15 दिन बाद ही जब आलाकमान ने उनसे बात की, मुलाकात की और उस मुद्दे को समझने की कोशिश की, तो आखिर यहाँ महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक आलाकमान इस मुद्दे को सुलझाने को तैयार क्यों मिलने को तैयार नहीं। और अब सियासी हलचल हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने सचिन पायलट के आवास के बाहर से। वो तमाम विधायक जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, उन्हीं को अपना नेता मानते हैं, वो उनके आवास पर मौजूद हैं और एक भाजपा के विधायक भी उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी काम से सचिन पायलट से मिलने पहुंचा हूं। गुरदीप सिंह शाहपीणी भी उनके आवास पर नजर आए, उनसे मिलने पहुंचे। कारण उन्होंने कहा कि वो किसी निजी काम से उनसे मिलने पहुंचे हैं। और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, सचिन पायलट अब साफ तौर पर ये कहते सुनते नजर आते हैं, बगावत के सुर एक बार फिर से सुनाई देने लग गए हैं। और ये तस्वीरें भी हमने देखी कि सचिन पायलट के आवास के बाहर वो विधायक मौजूद हैं जो मानेसर में उनके साथ मौजूद थे, जो सचिन पायलट को ही अपना नेता मानते हैं। आखिर क्या हलचल है ये? देखिए, सबसे अहम खबर जो है वो है विश्वेंद्र सिंह की मुलाकात। विश्वेंद्र सिंह की मुलाकात के मायने जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक चर्चाओं में सबसे ज़्यादा है। अब लोग इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हालांकि विश्वेंद्र सिंह का कल का एक बयान और कल के बयान के बाद पायलट के पास आना, उनसे मिलना, ये यहाँ पर बड़ा सवाल ये है। हालांकि विश्वेंद्र सिंह ने बातचीत नहीं की मीडिया से, लेकिन आखिरकार विश्वेंद्र सिंह की सचिन पायलट के साथ क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। उनकी बातचीत में क्या रहा होगा, ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। अन्य विधायकों की यहाँ मौजूदगी है। उन अन्य विधायकों में सबसे एक और ख़ास बात ये कि गुरदीप सिंह शाहपीणी भी यहाँ आए थे। हालांकि गुरदीप सिंह शाहपीणी जो कि संगरिया से भाजपा विधायक है, उनका कहना था कि वो अपने किसी पर्सनल काम से आए थे, लेकिन दूसरे विधायकों में रामनिवास गावड़िया है, मुकेश भाकर है, पीआर मीणा है, वेद प्रकाश सोलंकी है, जीआर खटाणा है। ये तमाम जो विधायक है, कुल मिलाकर कहा जाए तो 8 विधायकों की फिलहाल यहाँ मौजूदगी है और अन्य कांग्रेस नेताओं की भी मौजूदगी है। कहा यह भी जा रहा है कि कल स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर भी तैयारियां हैं, लेकिन सचिन पायलट ऑफ द रिकॉर्ड अनौपचारिक चर्चा में कह चुके हैं कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होगा जिसपे कि सोशल डिस्टेंसिंग की जैसी कोई बात आए, क्योंकि गाइडलाइन का फॉलो किया जाना बेहद ज़रूरी है कोरोना में। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि विधायक जो हैं वो यहाँ से जाएंगे। एक तबका कहता है कि विधायकों को फ़ोन जा रहे हैं, तो दूसरा तबका कहता है कि विधायक स्वयं प्रेरित भावना से आ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने विधायक और आते हैं, क्या मुलाकात होती है, मुलाकात में क्या बात होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और चर्चा का विषय ये है कि आलाकमान से कब मुलाकात होती है, आलाकमान क्या कहता है। और जिस बात को लेकर सचिन पायलट इंतज़ार कर रहे हैं, कमेटी की जो बात थी, कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी के बनाए जाने के बाद आला कमान को फैसला भी लेना था रिपोर्ट के आधार पर। वो फैसला कब लिया जाना है, कई तरीके के सवाल हैं, दोनों ही खेमों में हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है कि विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट की करीब आधा घंटे की मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कहा गया है। क्या विश्वेंद्र सिंह को अशोक गहलोत कैंप से शुभ संकेत मिले हैं, अच्छे संकेत मिले हैं, या कोई मैसेज लेकर आए थे, मैसेज लेकर आने के बाद यहाँ पर बातचीत की है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विश्वेंद्र सिंह
का यहाँ से जाना और उसके बाद पायलट कैंप के अन्य विधायकों का यहाँ पर आना और उनके साथ मंत्रणा होना। मंत्रणा में क्या बात निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी, और सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब होते हैं या नहीं और विधायक क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ गुरदीप सिंह शाहपणी जो कि भाजपा विधायक है वो यहाँ आए, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी पर्सनल काम से यहाँ पर पहुँचा था, ये अलग बात है। तो दूसरी तरफ मुकेश भाकर की बातचीत भी हमने सुनी। मुकेश भाकर ने अपनी बात कही जो लगातार वो कहते आए हैं, वो पूरी तरीके से सचिन पायलट के साथ है और उन्होंने ये बात भी कही है, वो अलग बात है। लेकिन सियासी तौर पर इस मीटिंग के क्या मायने हैं और मीटिंग के मायनों के अलावा विश्वेंद्र सिंह की क्या बात हुई है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए विश्वेंद्र सिंह ने जब सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की, जो भी बयानबाजी की, उसके बाद यूं लग रहा है कि पाला पलट लिया है और अब गहलोत के कैंप में आ गए हैं। और देर रात तक उनके बेटे का भी एक ट्वीट सामने आया और ट्वीट में एक जो शब्द लिखा था उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, विश्वासघात। क्या मान लिया जाए, क्या वाकई सचिन पायलट के साथ विश्वासघात कर दिया गया? देखिए यहाँ पर एक लिहाज से देखें तो पिता और पुत्र की बात है। कहा जाता है कि परिवार के झगड़ों में या परिवार की बातचीत में परिवार में जो कुछ बात हो उनके बीच में नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सियासत में परिवार जैसी बात नहीं होती। सियासत में जो बात कही जाती है वो दूर तलक जाती है। हर एक नेता के या हर एक बड़े नेता के फॉलोअर होते हैं, तो यहाँ पर विश्वेंद्र सिंह के बड़े फॉलोअर है। ये बात अनिरुद्ध भी जानते हैं कि उनके पिता के फॉलोअर्स बड़ी संख्या में हैं। अनिरुद्ध जो बयान देते हैं या ट्वीट करते हैं ये अलग बात है, लेकिन अनिरुद्ध की वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो, क्योंकि उनका जो नाम है वो विश्वेंद्र सिंह की वजह से ही है, जो कुछ भी नाम है। तो ये उनके पिता पुत्र की बातें हैं, वो अलग है। पिता पुत्र में क्या बातचीत हुई है या पिता पुत्र को लेकर सुलह किसने कराई है, किसने बातचीत कराई है, बिल्कुल सियासत से परे खबर है। लेकिन सियासतदार इसे सियासत से जोड़कर देखते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ अभी चल रहा है वो क्या है, यहाँ पर कई तरीके की बातें कही गई। कहा गया कि हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, फिर आला कमान से मिलेंगे, कई तरीके की बातें चली। लेकिन वो बातें जो हैं जब तक क्लियर नहीं हो सकती, जब तक कोई साफ तौर पर नहीं कहे, या तो खुद सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हों, वो अपनी बात कहे जो भी कहना है, या उनके कैंप के कोई विधायक अभी थोड़ी देर बाद बाहर आए, वो कहे कि आखिरकार बातचीत क्या है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ रणनीति चल रही है, बनाई जा रही है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ बातचीत चल रही है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर कोविड सेवा कार्यों को लेकर तो यहाँ बैठक नहीं हो सकती, इतनी बड़ी जो बैठक है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कोविड सेवा कार्यों को लेकर सचिन पायलट की टीम लगातार सतर्क है। तो ऐसे में इस बात को तो कोई भी फिलहाल नहीं मानेगा, क्योंकि बात तो सियासी है। लेकिन सियासी बात है, उसमें एक बात और निकल कर आती है कि आगामी दिनों में पायलट आला कमान से मिलने के लिए जा सकते हैं, आला कमान और पायलट के बीच में बातचीत हो सकती है। लेकिन टेलीफोनिक बातचीत भी आज के दौर में संभव है, वर्चुअल बातचीत भी आज के दौर में संभव है, जो नियमित तौर पर कोई भी लीडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट की वर्चुअल बातचीत कितने नेताओं से कितनी बार हुई है, ये भी खोज का विषय है। अभी थोड़ी देर बाद जब वो विधायक यहाँ पर आएंगे, हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि विधायकों का क्या कहना है। और हमारे साथ गुरदीप सिंह बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं। गुरदीप सिंह जी, आप भी सचिन पायलट के आवास पर दिखाई दिए, क्या मुलाकात रही, किस विषय पर आप उनसे मिलने पहुंचे? मैम, मैं तो मेरे निजी काम से गया हुआ था। मेरे सरपंच की कुछ जांच चल रही थी, एक IAS अधिकारी को फोन कराना था, इनके मिलने वाले थे, उस काम के चक्कर में गया था। मेरे साथ एक मेरा वीडियो था, एक मेरा सरपंच था, उनके काम के लिए गया था। मैं मेरा फोन करवा के वापस आ गया, निजी काम के लिए गया था। निजी काम के लिए? मेरे को नहीं पता अंदर कोई उनकी क्या बातचीत चल रही है, कोई MLA इकट्ठे हो रहे हैं नहीं हो रहे। मैं तो सीधा टाइम लेके गया था और मिलके मेरा फोन करवा के मैं वापस आ गया जी। लेकिन वहां पर चूंकि देखिए आज काफी विधायक पहुंचे हैं सचिन पायलट के, वहां पर मंत्रणा चल रही है और ऐसे में आपका निजी किसी काम से पहुंचना सवाल खड़े करता है कि निजी काम से गए थे या कोई और वजह भी हो सकती है। मैं कौन सा पाकिस्तान चला गया? एक सरकार के पास, तो सरकार सबकी है, तो आदमी किसी के पास जा सकता है, इसमें क्या है? अगर पाकिस्तान तो गया ही विदाउट पासपोर्ट पाकिस्तान चला गया जी। पाकिस्तान तो नहीं गए सर, लेकिन फिर भी सवाल खड़े होते हैं चूंकि सियासी हलचल चल रही है। सचिन पायलट के आवास पर आपका पहुंचना कई मायनों में अलग तरह से निकाला जा रहा है। क्या यही एक मुद्दा था जिससे मिलने के लिए पहुंचे या इसके अलावा भी कोई वजह थी? बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो गुरदीप सिंह शाहपणी भी सचिन पायलट के आवास पर नजर आए थे। हालांकि उनका साफ कहना है कि वो अपने निजी काम से मिलने के लिए पहुंचे हैं और कोई वजह नहीं है, ये भी उन्होंने कहा
कि सरकार में जब वो है मौजूदा तो उनसे मिलने पहुंचने के मायने अलग आखिर क्यों निकाले जा रहे हैं। गुरदीप सिंह शाहबनी भी सचिन पायलट के आवास पर दिखाई पड़े, क्योंकि आज कई विधायक वहां मौजूद है, मंत्रणा भी चल रही है। विश्वेंद्र सिंह की अलग से लंबी मंत्रणा हुई है सचिन पायलट से, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अन्य कांग्रेस के नेता भी वहां पर मौजूद है और सचिन पायलट के आवास पर करीब 7 से 8 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सियासी हलचल जारी है। सचिन पायलट के आवास पर 7 से 8 विधायक मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और भी अन्य कई कांग्रेस नेता मौजूद है। ऐश्वर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ऐश्वर्य, हमारे साथ शाहपणी भी जुड़े, उनका कहना था कि निजी मामले पे मिलने पहुंचे हैं और सरकार में चूंकि मौजूदा है तो इसमें अलग मायने आखिर क्यों निकाले जा रहे हैं। देखिए, शाहपीणी का एक जो बात है, इस मौके पर शाहपीणी का आना ये अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो शाहपीणी जयपुर कभी कभार आते हैं। वो संगरिया में व्यस्त रहते हैं और एक उनकी एक अलग राजनीतिक जिंदगी है उस क्षेत्र में ही, वहीं क्षेत्र में बिजी रहते हैं। कभी कभार वो आते हैं, लेकिन उनकी जो दलील है उसे मानना भी पड़ेगा। उनका कहना था कि वो अपने किसी निजी काम से आए थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है पिछले दिनों सचिन पायलट के बयान आए, भंवर जितेंद्र सिंह का बयान आया, विश्वेंद्र सिंह ने अपनी बात कही। तो ये सब कुछ जो कांग्रेस में चल रहा है, ये सब कुछ चलने के बाद इंतजार है कि अशोक गहलोत कैंप पूरी तरीके से खामोश है। वहां किसी का कोई बयान नहीं आया है, वहां किसी ने किसी तरीके की बात नहीं कही है। वेद प्रकाश सोलंकी अपना एक अलग बयान दे देते हैं और सचिन पायलट कैंप के अन्य विधायक भी बोलते हैं, लेकिन उस कैंप के किसी विधायक का नहीं बोलना, खामोश रहना, ये भी। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तस्वीरें दिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।